प्यारे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल अभिषेक मैथ कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। आशा करते हैं हम कि बेटा आप लोग एकदम अच्छे होंगे, फिट होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो पार्टी में व्यक्ति उपस्थित होकर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। आज हम लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने वाले प्रश्न करेंगे। इसकी हम पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर ट्रिक देखेंगे, मतलब सब मिलाकर ओवरऑल आपका आज ये टॉपिक हमेशा के लिए एकदम क्लियर। ठीक है, देखें यहाँ पर किसी पार्टी में 10 व्यक्ति उपस्थित थे। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है। मिलाए गए हाथों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। किसी पार्टी में 10 व्यक्ति उपस्थित थे। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है। मिलाए गए हाथों की कुल संख्या ज्ञात करें। यहाँ होता है बेटा मिलाए गए हाथों की संख्या बराबर हैंड शेकिंग वाला जो प्रश्न है ना, हाथ मिलाना मतलब हैंड शेक करना, वही वाला प्रश्न है। n-1 अपॉन 2। मिलाए गए हाथों की संख्या बराबर होगा n-1 अपॉन 2। बेटा अब इस प्रश्न को थोड़ा सा हम पहले चेंज करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए कि एक पार्टी में 10 व्यक्ति थे, संख्या बड़ी है, इसको संख्या लेते हैं छोटी, 5 व्यक्ति थे। एक पार्टी में 5 व्यक्ति थे। इस प्रश्न को लेकर, इस संख्या को लेकर इस प्रश्न को हल करते हैं। तो बेटा नंबर कितने हैं? 5। ध्यान से समझिएगा। 5 में से 1 घटाएंगे 4 और बटा कितना हो जाएगा? 2। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। कितनी बार हैंडशेक हुए मेरे भाई लोग? 10 बार हैंडशेक हुए। 10 बार हैंडशेक हुए। ये इसकी ट्रिक थी। ठीक है, अब थोड़ा आगे ध्यान से समझें। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए बेटा 5 व्यक्ति थे, A, B, C, D और यहाँ पर E। 5 व्यक्ति थे। अब आप हमें एक बात बताइए मेरे भाई, अगर ये 5 व्यक्ति हैं तो अगर ये व्यक्ति हाथ मिलाना चाहेगा, अगर A व्यक्ति हाथ मिलाना चाहेगा तो A व्यक्ति हाथ किससे मिलाएगा? B से मिलाएगा, C से मिलाएगा, D से मिलाएगा, E से मिलाएगा, मतलब 4 लोग से मिलाएगा। अगर 5 व्यक्ति हैं तो 4 लोग से हाथ मिलाएंगे। अगर 10 व्यक्ति हैं तो 9 लोग से हाथ मिलाएंगे और 20 व्यक्ति हैं तो 19 लोग से हाथ मिलाएंगे। अगर 5 व्यक्ति हैं तो 4 व्यक्ति से हाथ मिलाएंगे। देखिए A किससे हाथ मिलाएगा? B से मिलाएगा, C से मिलाएगा, D से मिलाएगा और E से मिलाएगा। अब जब B की बारी आएगी तो B A से हाथ नहीं मिलाएगा। B किससे हाथ मिलाएगा? C से मिलाएगा, D से मिलाएगा, E से मिलाएगा। अगर C की बारी आएगी तो C किससे मिलाएगा? D से मिलाएगा और E से मिलाएगा। और D की बारी आएगी तो D किससे मिलाएगा? हाथ E से मिलाएगा। तो कुल कितने बार हाथ मिलाएं? गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल कितने बार हैंडशेक हुए बेटा? देखिए 10 बार। 5 व्यक्ति हैं तो कितने व्यक्ति से हाथ मिलाएगा? 4 व्यक्ति से, क्योंकि कोई व्यक्ति खुद से तो हाथ मिलाएगा नहीं। तो यहाँ देखिए बेटा टोटल व्यक्ति कितने थे? 5 थे। एक कम से हाथ मिलाएगा मतलब 4 से हाथ मिलाएगा। एक बार में 2 लोग के हाथ मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 से भाग कर देते हैं। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो बेटा यहाँ पर कुल हैंडशेक कितने हुए? 10 बार। ये इसकी ट्रिक थी और ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब आगे देखिए, यहीं पर हम थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए यहीं पर मेरे भाई हम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो 5 व्यक्ति थे यहाँ मैंने कर दिया 10 व्यक्ति। n कितने हैं? 10। 10 - 1 कितना होगा? 9 और बटा कितना हो गया? 2।
2 पंजे 10 और 9 पूरे 45 बार, 9 पूरे 45 बार। कैसे बनाइए ट्रिक समझिए। टोटल व्यक्ति कितने थे 10। अब जब 10 व्यक्ति हैं तो कोई व्यक्ति खुद से तो हाथ मिलाएगा नहीं। जब 10 व्यक्ति हैं तो कोई व्यक्ति खुद से हाथ तो मिलाएगा नहीं, तो अगले 9 व्यक्ति से हाथ मिलाएगा। तो जितनी संख्या थी, जितनी संख्या होती है उससे एक कम लोग से हाथ मिलते हैं 9 बार। बटा 2 कहाँ से है, बटा 2 कहाँ से है, क्योंकि एक बार में 2 लोग के हाथ मिलते हैं इसलिए 2 से भाग कर दिए। तो बेटा टोटल कितना आ गया 45 बार। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला का ठीक उल्टा सवाल है। किसी पार्टी में उपस्थित व्यक्ति शामिल हुए तथा प्रत्येक व्यक्ति, देखिए किसी पार्टी में कुछ व्यक्ति शामिल हुए तथा प्रत्येक व्यक्ति शामिल व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल मिलाए गए हाथों की संख्या 36 हो, कुल मिलाए गए हाथों की संख्या 36 हो तो पार्टी में कितने व्यक्ति शामिल थे। बेटा देखिए पिछला सवाल ये था कि व्यक्तियों की संख्या दी गई थी और पूछा था कि कितनी बार हाथ मिलाए गए। पिछला सवाल ये था कि कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई थी और पूछा था कितनी बार हाथ मिलाए गए। ये सवाल है कुल मिलाए गए हाथों की संख्या दिया है, व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर तो मिलाए गए हाथों की संख्या बराबर हाथों की संख्या बराबर n-1/2। मिलाए गए हाथों की संख्या बराबर n-1/2। बेटा हाथों की संख्या कितनी बार मिलाएगी 36 बार। यहाँ कितना हो जाएगा n-1/2। इस 2 का गुणा यहाँ कर देंगे, आ जाएगा 72 बराबर n-1। ये आ जाएगा, कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। अब हमें यहीं पर बाई ऑप्शन चेक कर लेना है। देखिए कैसे, अब यहीं पर हमको बाई ऑप्शन चेक करना है। यहाँ देखिए अगर n की जितनी वैल्यू रहेगी, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8, यहाँ लिखें 8, n-1 मतलब n से 1 कम कितना हो गया 7, गुणा किए कितना आया 56, हमें चाहिए कितना 72, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ संख्या लिए पार्टी में व्यक्तियों के साथ एक कम से गुणा करना है, मतलब 6 से आया कितना 42, हमें चाहिए कितना 72, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। हमने संख्या ले लिया 9 n-1, n कितना है 9, n-1 कितना हो गया 8 और 9 8 कितना हो गया 72, और यहाँ भी 72 आ गया। मतलब किस ऑप्शन पर रखने पर आया, सी ऑप्शन रखने पर हमारी ये इक्वेशन की पुष्टि हो गई। अब समझिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस सवाल को एक और ढंग से हल करना है बेटा, फिर वो तरीका हो जाएगा बेसिक कैसे हल करेंगे। यहाँ देख लीजिए 72 बराबर n का गुणा करेंगे n में n² माइनस n² माइनस n, ये -72 बराबर कितना हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा n²। अब 2 नंबर ऐसा लीजिए जिसको घटाने पर n आ जाए और गुणा करने पर 72 आ जाए, तो आप कहेंगे सर यहाँ आ जाएगा 9n प्लस 8n माइनस 72 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा n, तो यहाँ n-9 आ जाएगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा 8, तो n-9 आ जाएगा बराबर 0। तो n-9 दोनों कॉमन हो गया, तो यहाँ पर n-9 हो गया और यहाँ पर बचा क्या n-8। अब यहाँ देख लीजिए बराबर 0, तो n-9 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया 9, और n + 8 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो गया -8। अब बेटा व्यक्तियों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती है भाई, 0 हो सकती है, कोई व्यक्ति ना रहे तो ठीक है, लेकिन व्यक्तियों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती। तो बेटा व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई 9। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि आज मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 2 था ये बेटा, आज मैंने हाथ मिलाने वाले को जो क्वेश्चन थे, मैंने इस टॉपिक को आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया। या तो व्यक्तियों की संख्या देकर कुल व्यक्तियों की संख्या देकर आपसे पूछेगा कि कितने हाथ मिलाए गए,
दूसरा टाइप का प्रश्न बनेगा, कुल हाथों की संख्या दिया रहेगा और पूछेंगे कि पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो लगी कैसी, अच्छी लगी होगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।